If you are new to the channel, subscribe our channel for latest update. Press the bell icon. Thank you. Hello everyone, this is Sheen Begum from NGCC Software Technology. अभी अपन प्रीवियस क्लासेस में चेक कर रहे थे अबाउट इंटरेस्ट कैलकुलेशन. अभी अपन FI फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लास्ट टॉपिक चेक करेंगे, अकाउंट पेएबल से पहले वाला. तो अभी अपना लास्ट टॉपिक कौन सा है, देखिए रिवर्सल. ओके, तो अभी हम पर रिवर्सल के रिलेटेड चेक करेंगे. फर्स्ट, व्हाट इज़ रिवर्सल. रिवर्सल किसको बोलेंगे? रिवर्स करना. ओके मतलब कि अब जैसे कि FI मतलब कि जो SAP है ना, SAP में कैसा है, अगर कोई एंट्री आप पोस्ट कर दिए तो उसको आप ना ही डिलीट कर सकते, ना ही कोई चेंजेस कर सकते. तो अभी यहाँ पर रिवर्सल में क्या है, उस एंट्री को आप रिवर्स कर सकते. लाइक एग्जाम्पल, अगर इन केस कोई मिस्टेक हो गई, डेबिट लाइन आइटम को आप क्रेडिट में पोस्ट कर दिए और क्रेडिट लाइन आइटम को आप डेबिट में पोस्ट कर दिए, तो वो जो एंट्री हो गई ऊपर नीचे जो हो गई एंट्री, डेबिट क्रेडिट हो गई, क्रेडिट डेबिट हो गई, तो इसको डिलीट करने से बेटर आप क्या यूज़ कर सकते, रिवर्स ऑप्शन यूज़ कर सकते, उस चीज़ को रिवर्स कर सकते. ठीक है, तो यहाँ पर रिवर्सल डॉक्यूमेंट्स में आपको कुछ ऑप्शंस है. रिवर्सल किसको बोलेंगे? रिटर्न. तो अभी यहाँ पर कैसा है, देखिए कुछ टाइप्स ऑफ रिवर्सल है. जैसे कि फर्स्ट है इंडिविजुअल रिवर्स. सेकेंड है रिवर्सल ऑफ रिवर्स डॉक्यूमेंट. देन थर्ड है मास रिवर्सल. फोर्थ एक्यूरल एंड नेक्स्ट एक्यूरल एंड डिफरल रिवर्सल. देन लास्ट क्लियर्ड आइटम रिवर्सल. तो जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअल रिवर्सल. इंडिविजुअल रिवर्सल मीन्स लाइक आप क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को ही रिवर्स करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो ऑप्शन अपन यूज़ करेंगे वो रहेगा रिवर्सल डॉक्यूमेंट. देन नेक्स्ट है रिवर्सल ऑफ रिवर्स डॉक्यूमेंट. अब सपोज एग्जाम्पल, आप बाई मिस्टेकन कोई डॉक्यूमेंट को रिवर्स कर दिए, तो उसको आपको क्या करना है, पहले के जैसा उसको नॉर्मल कर देना है. तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, रिवर्सल ऑफ रिवर्स डॉक्यूमेंट. जो अभी आप मिस्टेकन रिवर्स कर चुके हैं, उसको फिर से नॉर्मल करने के लिए आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे, रिवर्सल ऑफ रिवर्स. देन नेक्स्ट है यहाँ पर मास रिवर्सल. मास मीन्स एक से ज़्यादा, सपोज एग्जाम्पल आपको क्या करना है, 4 to 5 डॉक्यूमेंट्स रिवर्स करना है, तो आप एक एक करने से बेटर क्या यूज़ करेंगे, मास रिवर्सल ऑप्शन यूज़ करेंगे. देन नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर एक्यूरल एंड डिफरल. जो एक्यूरल एंड डिफरल डॉक्यूमेंट का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि फर्स्ट एक्यूरल कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए ये कॉन्सेप्ट में क्या रहता है, ये रिलेटेड है एक्सपेंसेस और इनकम्स जो मंथली होते ना अपने को इंकर्ड होते और जो अर्न होते, जो एक्चुअली पेड और रिसीव नहीं होते, लेकिन स्टिल आपको क्या होते, जो वहाँ पर अर्न होते, तो वो किसके में आएगा, एक्यूरल कॉन्सेप्ट में आएगा. जिसमें आपको क्या रहेगा, देखिए एक्यूरल कॉन्सेप्ट में कैसा रहता, 2 टाइप के एस्पेक्ट्स बिजनेस ट्रांजैक्शंस रहते. एक रहता सर्विस एस्पेक्ट्स और एक रहता पेमेंट एस्पेक्ट्स. सर्विस एस्पेक्ट्स मतलब कि यहाँ पर क्या रहता, फर्स्ट पेमेंट होता. सॉरी, अभी यहाँ पर देखिए एक्यूरल एंड डिफरल रिवर्सल. एक्यूरल का मीनिंग क्या रहेगा, देखिए एक्यूरल का जो कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग में, एक्यूरल इज़ नथिंग बट जो सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स अपने को मंथली होते, मंथ में जो होते ना, ये जो इंकर्ड और सिर्फ अर्न होते, आपको होने वाले हैं एक्सपेंसेस और अर्न होने वाले हैं, तो ऐसे वाले एक्सपेंसेस जो रहेंगे जो एक्चुअली पेड नहीं होंगे ना, आप उसको पे करेंगे और ना ही वो आपको रिसीव होगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्यूरल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग बोलेंगे. तो इसमें क्या रहता है, 2 टाइप के बिजनेस ट्रांजैक्शंस रहते हैं. एक रहता है सर्विस और एक रहता पेमेंट. तो सर्विस में कैसा रहता, देखिए फर्स्ट आपको क्या किया जाता, फर्स्ट आपको सर्विस देना रहता, देन उसके बाद में आपको पेमेंट देते.
लाइक एग्जाम्पल, अब सपोज आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, पहले मंथली पूरा वर्क करेंगे, उसके बाद में आपको सैलरी मिलती, तो ये क्या है, सर्विस है, ठीक है, जो आउटस्टैंडिंग है। देन नेक्स्ट, अगर इन केस पेमेंट एस्पेक्ट्स अगर हुआ, तो इसमें कैसा रहता, पहले आपको पेमेंट दिया जाता, उसके बाद में सर्विस लिया जाता, तो ये वाला जो सर्विस वाला है उसको क्या बोलेंगे, डिफरल रिवर्सल। एक्यूरल में कैसा है, पहले आप सर्विस दे रहे हैं, मतलब कि जो एक्चुअली पेड नहीं होगा और ना ही रिसीव होगा, आप क्या करेंगे, पहले सर्विस देंगे, उसके बाद में आपको पेमेंट रिसीव होने वाला है, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप पहले सर्विस लेंगे, उसके बाद में आगे वाले को पेमेंट देंगे, तो ये सर्विस में आएगा जो एक्यूरल का कॉन्सेप्ट। डिफरल का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर पहले पेमेंट दिया जाता, उसके बाद में सर्विस लिया जाता। जैसे कि सपोज एग्जाम्पल, आप लाइक कोई चीज़ अगर परचेज कर रहे हैं, तो आप क्या करते, पहले एडवांस में उनको कुछ अमाउंट देकर आते, उसके बाद में वो प्रोडक्ट आपके पास आता। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले आप पैसे दे रहे हैं, उसके बाद में आपको लाइक आगे जाकर वो स्टॉक रिसीव होने वाला है, तो इसको क्या कंसिडर करेंगे, डिफरल रिवर्सल, ठीक है। तो इस तरीके का रहेगा। और इसमें कैसा रहता है, अगर इन केस कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है या प्रीपेड एक्सपेंसेस है, तो उसके रिलेटेड रहेगा एक्यूरल एंड डिफरल। देन नेक्स्ट, यहाँ पर अभी उसको क्लियर करने के लिए क्लियर आइटम वाला जो है अपना कॉन्सेप्ट वो यूज़ करेंगे। जैसे कि इज यूज टू रीसेट द ओपन आइटम विच वेर क्लियर्ड, लाइक जो ओपन आइटम है अपने जो क्लियर हो चुके हैं, उसको चेक करने के लिए या रिवर्स करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, क्लियर्ड आइटम रिवर्सल यूज़ करेंगे। तो अब इन सभी के लिए एक टी कोड दिया गया है। जैसे कि सपोज एग्जाम्पल, अगर आप इंडिविजुअल रिवर्स करेंगे, तो इसका टी कोड एक बार देखिए। इसका टी कोड रहेगा FB08, ये इंडिविजुअल रिवर्स करेंगे। देन रिवर्स ऑफ रिवर्सल, अगर इन केस जो आप डॉक्यूमेंट लाइक रिवर्स कर चुके हैं, अगर उसको डिस्प्ले करना है आपको, तो उसके लिए क्या रहेगा, देखिए टी कोड। इसका टी कोड रहेगा FB03, ठीक है। द नेक्स्ट, रिवर्स ऑफ रिवर्स डॉक्यूमेंट, अगर जो ऑलरेडी आप रिवर्स कर चुके हैं उसको रिवर्स करने के लिए करने का टी कोड क्या रहेगा, देखिए अभी। जैसे कि अपन लाइक इंडिविजुअल रिवर्स FB08 कंसिडर करें, तो जो रिवर्स ऑफ रिवर्सल है उसका टी कोड रहेगा F-02, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर अपने को जाने के बाद कुछ स्टेप्स फॉलो करना है। जैसे कि F-02 में जाने के बाद गो टू मेन्यू, नेक्स्ट वहाँ पर ऑप्शन रहेगा पोस्ट विथ रेफरेंस, तो उस पर क्लिक करना है। क्लिक ऑन पोस्ट विथ रेफरेंस, देन वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन करना है। डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन करने के बाद वहाँ एक ऑप्शन रहेगा, उसको सेलेक्ट करना है। कौन सा ऑप्शन रहेगा, देखिए जनरेट रिवर्स पोस्टिंग। तो ये स्टेप्स रहेंगे। द नेक्स्ट, मास रिवर्सल, अगर आपको एक साथ कई सारे डॉक्यूमेंट्स को रिवर्स करना है, तो उसका टी कोड रहेगा F.80, ठीक है। द नेक्स्ट, एक्यूरल एंड डिफरल रिवर्सल। एक्यूरल एंड डिफरल के लिए अपने को फर्स्ट यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करना है, मतलब कि GL अकाउंट। तो फर्स्ट लेजर क्रिएट करेंगे, और जो कि FS00 में क्रिएट करेंगे। देन नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट वाला ऑप्शन क्या करने का है, आपको एक रिवर्सल रीज़न क्रिएट करना है। रिवर्सल रीज़न आप न्यू क्रिएट भी कर सकते हो, फिर जो डिफ़ॉल्ट है वो यूज़ भी कर सकते। देन थर्ड, पोस्टिंग करेंगे एक डॉक्यूमेंट, देन उसके बाद में आप उसको क्या करेंगे, एक बार डिस्प्ले करेंगे। देन नेक्स्ट, रिवर्सल ऑफ एक्यूरल डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो उसके बाद में लास्ट अपन ये चेक करेंगे उसका बैलेंस सही से अफेक्ट हुआ या नहीं।
तो लास्ट में अपन डिस्प्ले बैलेंस, तो इन सभी का टी कोड रिवर्सल रीजन क्रिएट करने का टी कोड रहेगा। ओके, तो देर इज़ नो टी कोड, वी हैव टू फॉलो द पाथ। तो रिवर्सल डॉक्यूमेंट एक्यूरल वाला पोस्टिंग करने के लिए FBS1, ठीक है। देन नेक्स्ट उसी चीज़ को डिस्प्ले करने के लिए कहाँ जाएंगे आप, लाइन आइटम डिस्प्ले करने के लिए FBL3N। देन नेक्स्ट रिवर्स करेंगे एक्यूरल डॉक्यूमेंट को, तो उसका टी कोड रहेगा F.81। देन लास्ट बैलेंस चेक करने के लिए कहाँ पर जाएंगे आप, FS10N या फिर FBL3N, ठीक है। अगर आपको पर्टिकुलर अकाउंट का बैलेंस यूज़ करना है तो आप ये यूज़ कर सकते, या फिर अपना जो अपन क्रिएट करेंगे लेजर जो पोस्टिंग करेंगे उसका बैलेंस चेक करना है तो आप ये यूज़ कर सकते, ठीक है। क्लियर आइटम तो सेम क्लियर के रिलेटेड ही रहेगा, चेक करने के रिलेटेड, जो अपन ऑलरेडी इसमें कर लें। ओके देन इसका प्रैक्टिकल नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।